बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तानी क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तानी क्रिकेट में बड़े ज़बरदस्त किस्म के जहाँ बैट्समैन और बॉलर प्रोड्यूस किए, उधर ही उतने ही शानदार विकेट कीपर भी प्रोड्यूस किए। इसमें हम अगर लेगेसी की बात करें तो इम्तियाज़ अहमद, द लेजेंड हनीफ मोहम्मद, वसीम बारी, फिर मोइन खान, राशिद लतीफ़, इसी असना में एक और ऐसे कीपर भी आते हैं जो हमें लगता है कि बड़ा लंबा टाइम सर्व करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ी कंट्रोवर्सी आती है, फिर वो टीम का पार्ट नहीं रहते। इनकी और बात करें तो ये अंडर 19 के कैप्टन भी रहे, पाकिस्तान को टाइटल भी जिताया। पाकिस्तानी अगर हम ए टीम की बात करें तो उसके वाइस कैप्टन भी रहे। मेरे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली जुल्करनैन हैदर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं जी, शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले अपनी हेल्थ के हवाले से बताइए, अब आपकी हेल्थ कैसी है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मुबारक हो, आपने न्यू चैनल जो है वो ज्वाइन किया। हाँ बिल्कुल। तो आपका और हमारा रिश्ता जो है पुराना है। क्रिकेट ये मीडिया के अलावा भी हमारा एक रिश्ता बन गया अब तो आपका चैनल का शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे दोबारा। नहीं, आपका बिल्कुल। हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं, हीरोज़ हैं हमारे, तो हम उनको ओबियसली वैल्यू करते हैं, और आप तो हमारे लिए एक बड़ी अच्छी एक वो आइकॉनिक पर्सनैलिटी भी कई यंगस्टर के लिए हैं। जुल्करनैन भाई, मेरी पहले सेहत जो है अभी माशाल्लाह 50-60% जो है वो रिकवर हो चुकी है, और अभी मैंने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है NHPC में। ठीक है। तो जो है वो अल्लाह का शुक्र है 50-60% रिकवर हो गया 1.5 वीक के अंदर अंदर। बिल्कुल ठीक है, ये सारी हम अभी डिस्कशन करते हैं। पहले मैं आपकी बीमारी के हवाले से हम थोड़ी सी मज़ीद बात करना चाहेंगे। आप प्रॉब्ली एक लीग खेलने के लिए बाहर गए थे, और उधर आपने, मैंने लास्ट इंटरव्यू भी आपका किया था, कोई प्रॉब्लम, फूड पॉइजनिंग सॉर्ट ऑफ कुछ मसला आ गया था, तो फिर आपको सर्जरी करवाना पड़ी। अभी उसका कुछ रेप्लिकेशन उसी की वजह से आपके इफेक्ट आ रहे हैं, या अभी उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम चल रही है? नहीं, उसके अलावा तो कोई बस वो ऑपरेट हुआ था, जो आपको पता है स्टमक मेरा ब्लॉक हो गया था। ठीक है। तो अभी स्टमक जो है वो सही काम कर रहा है। ठीक है। तो जो है वो सही खुराक भी सही उसमें वो हो रही है, डिज़ोल्व हो रही है, सारा ब्लड भी अच्छा मेरा बन रहा है। 1.5 kg मेरा वेट भी बढ़ गया। ठीक है। तो 8-9 kg मेरा कम हुआ था, लेकिन 1.5 जो है वो बढ़ गया है। बिल्कुल ठीक। तो अल्लाह का शुक्र है, अभी जो है वो रिकवर हो रहा है बड़ी जल्दी, और इंशाल्लाह जो है वो 1 वीक और लगेगा, तो इंशाल्लाह मैं बड़े जल्दी दोबारा वापस रिकवर कर जाऊँगा। चले, इंशाल्लाह हमारी दुआएं हैं आप जल्दी से सेहतयाब हों और अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करें। अच्छा, थोड़ा सा इनिशियल डेज़, अर्ली डेज़ का आपने मल्टीपल टाइम जिक्र किया होगा। विकेट कीपर बड़े कम लड़के बनते हैं, हमने टेंडेंसी यही देखी है, या फास्ट बॉलर या बॉलर की तरफ जाते हैं या बैटिंग की तरफ जाते हैं, बट बहुत कम लड़कों के अंदर भी देखें, अभी भी हम प्रैक्टिस करते देख रहे हैं, तो बहुत कम लड़के हमें नज़र आएंगे जो विकेट कीपर के ऑप्ट करते हैं। आपको कब लगा कि जुल्करनैन जो है वो कीपर भी बन सकता है, और आपको शौक़ पैदा हुआ कि मैंने कीपिंग की तरफ जाना है? क्योंकि जो आपकी हाइट है वो मोस्ट लाइकली ऐसे लंबी हाइट के जो फास्ट बॉलर होते हैं, तो आपने कैसे डिसीजन लिया ये? देखिए, मैं बचपन से ही जो है वो 92 का, मैं बहुत छोटा था उस वक्त, 92 का वर्ल्ड कप जीते, तो मेरी वालदा को जो है वो मोइन खान बड़े पसंद थे। अच्छा। क्योंकि वो बोलते थे, थोड़ा सा एक्टिव थे, तो वो बड़े पसंद थे। तो वो उस वक्त से मेरे जहन में वालदा की जो है वो मेरा थोड़ा स्केच बन गया कि, और 92 का जब मैंने वर्ल्ड कप देखा तो हम जीते, वो बहुत छोटा था, लेकिन वो यादाश्त मेरी अभी है उसमें। तो मैं तख्त पे बैठा हुआ था तो अपने घर में ही, तो 92 का जब वर्ल्ड कप जीते तो मसलन बड़ा हमें खुशी हुई, और मसलन हम बड़े वो हो गए पैशनेट, और थोड़ा सा इमोशनल हो गया मैं। तो फिर वो जब देखा तो फिर उसके बाद मुझे शौक़ पड़ गया कि मैं भी क्रिकेट खेलूँगा। तो मेरी वालदा को जो था वो शौक़ था, मोइन खान पसंद था, आकिब जावेद पसंद था, इमरान खान पसंद थे। तो वो फिर उनको जहन में रखते हुए तो मैंने फिर वो विकेट कीपिंग की तरफ मेरा रुझान जो है वो ज़्यादा बढ़ गया। पहले क्रिकेट तो आप खेल रहे थे उससे पहले? नहीं, क्रिकेट तो नहीं, उससे पहले, क्योंकि बिल्कुल छोटा था। स्टार्ट ही आपने जब सोचा तो फिर आपने 86 की मेरी पैदाइश है, और 92 का वर्ल्ड कप उस वक्त था। मतलब उसने स्टार्ट ही विकेट कीपिंग से किया? विकेट कीपिंग से किया। तो मैं जो गली में खेलता था, फिर उसके बाद मैं क्लब में गया, तो उधर से फिर मैं विकेट कीपिंग ही शुरू की मैंने। अच्छा, आप उन प्लेयर में से हैं जिन्होंने हर लेवल पे क्रिकेट खेली है। अगर हम देखें तो अंडर 19 की जैसे कैप्टन की बात की, उससे पहले भी थोड़ा सा, अगर 15 अंडर 16 भी अंडर 15 वर्ल्ड कप खेला मैं। हाँ, वो भी थोड़ा सा उस जर्नी का भी बताइए प्लीज़। ये सबसे पहले तो मैंने जो है वो अपनी गली से शुरू की। मेरे जो थे कुलीग थे या मेरे जो थे, उनके साथ मैंने गली में शुरू की। फिर वो कीपिंग करता था तो मेरी अच्छी वो कीपिंग थी। तो वो उधर से फिर मुझे 1-2 लोग मिले, उन्होंने कहा आपकी कीपिंग अच्छी है, आप क्लब में जाएं। फिर मैंने क्लब ज्वाइन किया,
1 साल मैंने क्लब में खेला, मेहनत की कि मैंने, फिर मुझे किसी ने बताया कि अंडर 15 के ट्रायल आ रहे हैं अच्छा। कज़ाफ़ी स्टेडियम में। तो उसमें वसीम बारी सिलेक्टर थे और 2-3 और बड़े नाम थे। तो मैंने सख्त मेहनत की अपने क्लब में जाके। तो मैंने ये फर्स्ट गोल मैंने ये बनाया था कि मैंने अंडर 15 वर्ल्ड कप खेलना है। ठीक है। तो उसमें मैंने सख्त, मई जून की गर्मी होती थी, मैं चक्कर लगाता था 10-10, 15-15 चक्कर, क्योंकि मेरे सीनियर इंटरनेशनल प्लेयर जिनके साथ मैं खेलता था वो भी चक्कर लगाते थे, उस वक्त डिपार्टमेंट्स में खेलते थे। उनको देख देख के मैंने भी फिर उस तरह अडॉप्ट की चीज़ें। तो उसमें ये फिर मैं मेहनत की, अंडर 15 के ट्रायल आए तो मैंने आउटस्टैंडिंग उधर कीपिंग जो है वो की। वसीम बारी साहब उस वक्त सिलेक्टर थे, तो उनकी सीनियर्स की इतनी आई थी कि उन्होंने मुझे मसलन पिक किया। तकरीबन 50-100 विकेट कीपर थे, तो उनमें से मैंने जो है वो उन्होंने मुझे पिक किया। तो उन्होंने कहा फाइनल ट्रायलों में आइएगा। तो उसमें फाइनल ट्रायलों में जब मैं गया तो फिर मैं तकरीबन 30-40 लड़कों में सेलेक्ट हो गया। तो फिर ये आप देखें कि मैंने मेहनत की हुई थी, तो विकेट कीपिंग में मेरी जगह नहीं बनी। अच्छा। उस वक्त थे जनरल तकीज़ या चेयरमैन जी ऐसा ही है। वो मैच देखने आए थे। पहला मैच देखने आए तो मैंने 82 नॉट आउट किया। ठीक है। तो सिलेक्टर बैठे हुए थे सारे, तो उन्होंने पूछा कि इस बच्चे को क्यों नहीं सिलेक्ट किया आपने टीम में, ये मलेशिया के लिए टीम जानी थी तो आपने नहीं सिलेक्ट किया। तो मेरे से उन्होंने पूछा, तो वो शुरू से ही मुझे सच बोलने की थोड़ी बहुत आदत है घर से। मैंने कहा मैंने परफॉर्मेंस ही नहीं दी इसलिए उन्होंने नहीं सिलेक्ट किया, ये तो मैंने आपके सामने 82 किया। ऐसे ही। तो वो बड़े खुश हुए कि यार इसने ऑनेस्ट आंसर दिया। तो फिर वो चली गई टीम मलेशिया। तो फिर उधर जाके फिर जनरल वहाँ से हार के आए। जनरल साहब बैठे हुए थे, साथ सेलेक्टर बैठे हुए थे। मैच देखने आया, वर्ल्ड कप अंडर 15 की टीम बननी थी। ठीक है। मैंने 122 मेरे से हो गया। मुझे बैट नहीं पकड़ना आता था और सही तरह बैटिंग नहीं आती थी, लेकिन उनके सामने मैंने कर दिया। तो जनरल साहब ने फिर कहा कि कोई बच्चा जाएगा नहीं जाएगा, ये बच्चा जाएगा। तो मैं फिर एज ए बैट्समैन गया। वह होता है इसमें, क्रिकेट में किसी की आई ऐसी होती है जो आपको फिर पिक मैं करता अंडर 15 खेला वर्ल्ड कप, उसमें हम रनर अप रहे, वेस्ट इंडीज़ के साथ हमारा फाइनल। फिर मैं अंडर 17 खेला, फिर मैं अंडर 19 खेला वर्ल्ड कप, वो हम जीते 2003 में मुशर्रफ साहब के दौर में। उस वक्त भी मेरे ख्याल से जनरल तकीज़ ही थे शायद, और जनरल मुशर्रफ थे वो उसके वो थे पैटर्न ऑफ चीफ थे हमारे जी। तो उसके बाद फिर मैं ए में सेलेक्ट हुआ। 3-4 साल मैंने ए में खेला सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ। तो उसके बाद फिर मैं इंटरनेशनल 2007 में मैंने डेब्यू किया। बिल्कुल ठीक है, वो अपने T20 का डेब्यू हुआ। बट एक तो मेरा मानना ये है कि जब भी किसी का नाम आता है टीम में, से बड़ी उसकी प्लेयर के लिए अचीवमेंट हो नहीं सकती, क्योंकि उसके पीछे की सारी मेहनत होती है इस जर्नी के लिए। तो 2007 में आपका डेब्यू हुआ, ओबियसली बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बट उसके बाद भी 2-3 साल आपको वेट भी करना पड़ा आगे क्रिकेट के लिहाज से, क्योंकि सर्किट में आपका नाम बड़ा यूज़ हो रहा था, सुना जा रहा था कि जुल्करनैन हैदर इज़ अ नॉकिंग ऑन द डोर। बट कामरान अकमल की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही थी। फिर 2010 में आपको दोबारा चांस मिलता है और एक पूरा सीरीज़ आपको मिलती है। अगर उस हवाले से भी आप कुछ शेयर करना चाहें। देखें, मैं एक लकी इंसान हूँ, मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इन हुआ। मैं जंप नहीं मारी, अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ, अपनी जो मेरा क्रिकेट के साथ पैशन था, उसके साथ साथ मैं स्टेप बाय स्टेप ऊपर आया हूँ। मैंने ना कोई जल्दी की है, ना मैं स्टेप बाय अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19, देन पाकिस्तान ए, पाकिस्तान से फिर इंटरनेशनल। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो जब मैं सिलेक्ट हुआ तो उस वक्त जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से जो है वो मैंने परफॉर्मेंसेस भी आपके सामने जो है पूरी दुनिया ने देखी, तो मैंने की। और जिधर भी मैं गया हूँ पूरी इंटरनेशनल, पूरी दुनिया में, बल्कि 45 कंट्रीज़ में जाके मैं खेल चुका हूँ। तो उसमें जिधर भी जाके मैंने खेला है, चाहे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है या इंटरनेशनली किसी भी लीग में जाके मैंने खेला है, तो उधर जाके मैंने परफॉर्म किया है और अल्लाह का शुक्र है कि जिधर भी गया हूँ चैम्पियन करवाया मैंने टीम। अच्छा, वो सीरीज़ बड़ी एक इम्पोर्टेंस रखती थी क्योंकि साउथ अफ्रीका उस टाइम अपनी पूरी हमने देखा पूरी पीक पे थी और बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रही थी। और ओबियसली जब किसी प्लेयर को किसी सीनियर प्लेयर की जगह पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो प्रेशर डबल होता है कि आपने परफॉर्म करना है। हम देखते हैं कि तीसरा मैच हम पहले जो है वो हार जाते हैं, पहला होता है, दूसरा फिर अब्दुल रज़ाक बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस के बाद वो जिताते हैं, फिर तीसरा मैच जो होता है वो हम हार जाते, चौथा मैच फिर आप जिताते हैं। अगर उस परफॉर्मेंस के वाले से कुछ शेयर करना चाहें। देखिए, उस वक़्त ये रज़ाक भाई और जितने हमारे सीनियर्स थे, तो इनका थोड़ा सा
एंड ऑफ कैरियर का जी टाइम आ ऐसे ही रहा था। तो ये सब ये चाह रहे थे कि हम परफॉर्मेंसेस दें, और हम जो जूनियर्स 3-4 थे, हम ये कोशिश कर रहे थे कि हम भी परफॉर्मेंस दें ताकि हम ऊपर वाले स्टेप ऊपर पे जा हाँ सकें। बिल्कुल सही। तो ये सीनियर्स और जूनियर्स का यही था कि उस वक्त एफर्ट कर रहे थे कि हमने अपनी अपनी जगह बनानी है, मेंटेन रखनी है। सीनियर चाह रहे थे मेंटेन रखें, हम चाह रहे थे कि हम ऊपर वाले लेवल पे जाएं। लेवल पे आए बिल्कुल। तो इसलिए फिर वो जितने भी हमारे साथ सीनियर्स थे, जैसे रज़ाक था या और हफीज़ था और जितने मिसबा थे और बाकी जितने प्लेयर थे, तो इसीलिए वो परफॉर्मेंसेस दे रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि ये जो है हमने टीम में जगह बनाने के लिए परफॉर्मेंसेस देनी है। तो हमने भी इसलिए परफॉर्मेंस दी क्योंकि हमने जो है वो कमबैक करना, मसलन उस पर टीम में जगह बनानी थी। तो ये चीज़ें लेके फिर हम मोटिवेट होते थे, सीनियर से भी मोटिवेट होते थे कि हमने जगह बनानी है उनकी। और मेरा ख्याल है वो जो सेकंड मैच था जो रज़ाक की इनिंग्स थी वो तो शायद हिस्ट्री की जी, वन वो ऑफ द तो मैं बेस्ट। सामने मैं ही था, हाँ मैं जी सामने खेल रहा था। जी 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 वो वन ऑफ द बेस्ट मैंने अपनी वर्ल्ड की जितनी मैंने क्रिकेट देखी उसमें से है उसमें वन ऑफ द बेस्ट जो इनिंग मैंने देखी है वो अब्दुल रज़ाक की उस वक्त बिल्कुल की। ऐसे ही है। और तो इस तरह लास्ट विकेट पे फिर हमने वो मैच जीता और बड़ा शानदार था। अच्छा मैं ख़ास तौर पे आपकी परफॉर्मेंस की इसलिए बात कर रहा हूँ कि तीसरा मैच में भी आप बड़ा अच्छा खेल रहे थे जी बट अनफॉर्चुनेटली फिनिश नहीं कर पाए। जी जी, बट रन चौथे आउट हो मैच गए। में फिर समहाउ उसी तरह की पोजीशन आई चेज़ करते हुए और आपने मैच जिताया। वो क्या मोटिवेशन थी ग्राउंड के अंदर जाके, क्या एम था कि नहीं इस दफ़ा मैंने अपनी टीम को जिताना है? देखें ये क्रिकेट है, क्रिकेट एक जो है ना बड़ी फ़नी गेम है। ये आपके हाथ में क्या है कि आप मेहनत करें, ठीक है? 19-20 होती रहती है। ऐसे ही मतलब कभी आप परफॉर्म नहीं कर पाते, फिर आप उससे सीखते हैं कि मैंने जो है अगले मैच में अच्छा करना है ताकि मैं अपनी जगह मेंटेन रख सकूं। तो उसमें यह है कि वो जब पहला मैच मैंने नहीं अच्छा खेला, उसके बाद मुझे मोटिवेशन आई कि नहीं मैंने अब इससे अच्छा मैच खेलना है, कीपिंग में भी और बैटिंग में भी। तो सिचुएशन फिर मुझे मिली और मैंने फिर परफॉर्म कर दिया। बिल्कुल। अच्छा फिर वो चौथा मैच जिस तरह हम जीता फिर डिसाइडर पांचवा मैच था। जिस तरह मैंने कहा कि काफ़ी लोगों का मानना था कि जुल्करनैन हैदर शायद ऐसा कीपर है जो बहुत लंबा सर्व कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी हिस्ट्री यही रही है कि जो कीपर होता है एटलीस्ट वो बड़ा लंबा खेलता है। मोइन खान देखें, राशिद लतीफ़ खेलें, दोनों का बड़ा हमेशा कंपैरिजन भी होता था बट बड़ा हेल्दी कंपटीशन भी था। जब आप आए तो एक लगा कि एक इस तरह का कीपर आ चुका है जो कामरान अकमल के साथ खेल रहा है और दोनों का एक अच्छा कंपटीशन चलेगा। पाँचवें मैच से कुछ लम्हात पहले न्यूज़ आती है कि जुल्करनैन हैदर छोड़ के चले गए। ऑब्वियसली आप इस हवाले से कई दफ़ा बता भी चुके हैं बट एक दफ़ा अगर आप फिर उसको बताना चाहें कि एक्चुअल क्या रीज़न हुई, आपने किसी को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया, क्या सिनेरियो हुआ कि आप उस टीम को छोड़ के चले गए आप? देखें वो एक तो वो हो गया पास्ट सारा, ठीक है? और जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी वो उस वक़्त हुई। क्रिकेट के साथ आपको पता है क्रिकेट की भी बदनामी हुई और बहुत सी और भी इश्यू थे जिसकी वजह से क्रिकेट की और मुल्क की बदनामी हुई। ऐसे ही ठीक है, तो उसमें हमारे लड़कों का भी कसूर है, मैनेजमेंट का भी थोड़ा बहुत था उस वक़्त ना, क्योंकि प्लेयर और मैनेजमेंट का ये होना चाहिए कि आप जो है ना एक माँ बाप का जैसे बच्चों के साथ रिलेशन होता है उस तरह होना चाहिए, ताकि बच्चों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनके साथ इस तरह ना बिहेव किया जाए कि वो आपको जो है वो डिस्टेंस पैदा हो, और पराया ना समझा जाए। तो ये हमारी थोड़ी क्रिकेट में ये फुकदान है कि वो हमारा थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप जो है ना वो ज़्यादा है, और कुछ चीज़ें हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ख़राब हो जाती हैं। जैसे मेरा जो इशू बना वो भी हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो और कुछ जो है वो उसके पीछे कोई भी हास हो सकता है। तो नहीं, आपको क्या लगता है, जिस तरह आपने कई दफ़ा बताया कि वो बुकीज़ ने आपसे अप्रोच किया, उन्होंने आपको थ्रेट भी किया, आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं ये कोई प्लानिंग भी किसी की हो सकती है कि इसको थ्रेट किया जाए, ये इसको भगा दिया जाए, ये टीम छोड़ के चला जाए, कुछ किसी की तरफ से भी हो सकती है, गेम का पार्ट के ट्रैप करने की कोशिश भी हो सकती है? देखिए उसके बाद था वर्ल्ड कप, और वो वर्ल्ड कप की आखिरी सीरीज़ थी, तो वो पिछले इंटरव्यूज़ में मैं आपको बता तो चुका हूँ सारा कुछ, और पूरी दुनिया को भी वो पता है क्योंकि उस वक्त जो हुआ। तो अब मैं पास्ट में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन पीछे कुछ अनासर थे थोड़े से ना, लेकिन वो अब वो पास्ट हो गया। अब
हम सबको जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट का जो इस वक्त आप देखें किस हालात में पाकिस्तान, हमारी पॉलिटिक्स भी, जी। हमारा मुल्क भी, हमारी क्रिकेट भी, हमारी इंडस्ट्रीज़, हमारा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मीडिया देख लें आप, तो ये नीचे की तरफ हर चीज़ जा रही है। तो हमें सबको मिलके पीछे चीज़ें जितनी हो चुकी हैं, चाहे वो सियासत है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी चीज़ है, वो उसको पीछे छोड़ के जो हमसे गलतियाँ हुई, चाहे मेरे से हो, आपसे हो, किसी भी क्रिकेट बोर्ड से हुई हो, प्लेयर्स से हुई हो, उनको सारों को पीछे छोड़ के हमें आगे की तरफ देखना चाहिए, ठीक, फ्यूचर की तरफ। बिल्कुल ठीक कि है। अगर हम मिलजुल के इकट्ठा कंबाइन एक एडवेंचर करें, मिलजुल के, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड हो, मीडिया हो, कोई भी हो, आपस में मिलजुल के हम एक ऐसा एडवेंचर बनाएं कि हम अपने मुल्क को भी ऊपर लेके जा सकें, पॉलिटिकली भी, क्रिकेट वाइज भी, किसी भी फील्ड में हमें जॉइंट एडवेंचर करना पड़ेगा, एक दूसरे के इख्तलाफात ख़त्म करने पड़ेंगे, देन वी विल सर्वाइव इन बिल्कुल ठीक बात। एवरी पार्ट। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मज़ीद बात करने से पहले मैं थोड़ा सा टेस्ट मैच का भी जिक्र करना चाहूँगा। टेस्ट मैच भी जो आपने इनिंग्स खेली, अगेन फिर वही बात आ जाती है कि आप ऐसा खूबसूरत खेले, 88 किया, बट कंट्रोवर्सी यार आपके साथ जुड़ी है बचपन से या क्या है कि उसमें भी कंट्रोवर्सी आ गई उस मैच के अंदर भी। जो कमेंटेटर थे, मुझे आज भी उनकी स्टेटमेंट याद है, उन्होंने कहा ये लड़का जो है ये शायद पाकिस्तान के लिए सबसे लंबा सर्व करेगा, ठीक है, और बड़ा खूबसूरत किस्म का आपने 88 किया। बट आपका एक बयान आया कि जी आपको वापस भेज दिया जाता है, आपकी इंजरी की बात होती है, ब्रोकन फिंगर है, अगर उस हवाले से भी कुछ शेयर करना चाहें। देखिए उसमें एक तो थोड़ा सा क्या कहते हैं, बस जो हो गया वो पीछे हो गया। नहीं, वो अब आपकी नेक्स्ट इंजरी का चले ये बताइएगा, वो इंजरी पहले थी आपको जब आपने जी टूर किया? माइनर सी इंजरी थी, हेयरलाइन फ्रैक्चर था? हेयरलाइन फ्रैक्चर था। ठीक है। लेकिन हमारे जितने सीनियर्स थे, बड़े थे, उन्होंने कहा, उस वक्त अफरीदी भी था हमारे साथ, उसने भी ये कहा था कि जी हेयरलाइन फ्रैक्चर इतना बड़ा नहीं था जिसकी वजह से इसको वापस भेजा जा जाता, क्योंकि उसके बाद मैंने 88 किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। तो कमेंटेटर जो आपने बात की है, आप सही कह रहे हैं, शेन वॉर्न था उस वक्त, जी। ये अथर्टन था, माइकल थर्टन था जी, ठीक है। बिल्कुल। ये बड़े बड़े जितने कमेंटेटर थे, इन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान की तरफ से इनको अच्छा असासा मिला है, क्योंकि मैंने गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड तोड़ा था। गिलक्रिस्ट ने भी जी, ऐसे ही है। अप्रिशिएट किया था मुझे इस बात पे। तो ये बस वो एक पास्ट है, और वो एक जो है एक घिनौना ख्वाब समझ के बस मैं भूल चुका हूँ। हाँ, अभी आगे की तरफ देखना है हमने। अच्छा, काफ़ी टाइम फिर आप बाहर भी ऑब्वियसली चले गए, फिर आप वापस आए, आप थोड़ा अर्सा डोमेस्टिक में भी खेलते रहे, फिर आप लीग की तरफ भी चले गए, तो दरमियान में किसी भी बोर्ड के किसी भी लेवल के ऊपर आपसे कांटेक्ट नहीं किया गया कि आपको कंसिडर किया जा रहा है पाकिस्तानी टीम के लिहाज से कुछ, या कभी इस हवाले से बात नहीं हुई? नहीं, देखिए उसमें मैं डोमेस्टिक भी खेला, और क्या कहते हैं, अभी मैं पिछला सीज़न भी मैं, जब ये डिपार्टमेंट्स ऑन थे, मैं डिपार्टमेंट्स की तरफ से खेला, तो ओवरऑल मेरी हर जगह परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन थोड़ा सा जो पीसीबी का और मेरा गैप था, वो कुछ वजूहात की बिना पे थोड़ा गैप उसमें बना। आप मैनेजमेंट की वजह से कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ऐसी नहीं है जिसकी वजह से गैप बन गया ज़्यादा। तो अब ये थोड़ा सा ये है कि एक तो मेरे साथ पहली बहुत हमदर्दियाँ थी आवाम की, फैंस की, मीडिया की, पूरी दुनिया के जितने मेरे जानने वाले थे या उसके अलावा फैंस हैं जो क्रिकेट को प्यार करते हैं जी। तो वो ये समझते थे कि हमें मेरे साथ ज़्यादती हुई है और हो रही है। तो अभी जब ये मेरा ऑपरेशन हुआ अल्लाह की तरफ से तो हमदर्दियाँ और बढ़ गई। उसमें भी मेरा ख्याल है कि लास्ट जो रजीम थी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया आपको, जी उस जी हवाले से भी अगर आप जी कहना चाहें। उसमें जो है मुझे पूरी दुनिया की जितनी एनजीओज़ थी बड़ी बड़ी उन्होंने मुझे कहा कि हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे बोर्ड ने मुझे कहा था कि आपने लोगों का, क्योंकि मैंने भी पीसीबी के थ्रू बहुत से लोगों का मैंने हेल्प की हुई है, ठीक है। तो वो उनको पता था कि ये बड़ी हेल्प करता है लोगों की। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि आप कहें या ना कहें, हमें पता है आप लोगों की कितनी हेल्प करते हैं, तो अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपके साथ खड़े रहें। तो उसमें पिछली जितनी मैनेजमेंट थी उन्होंने अपने सारी पूरी टीम भेजी, हॉस्पिटल भी आए, घर भी आए मेरे, और उन्होंने मुझे मेरा जितना ख़र्चा हुआ था हॉस्पिटल में वो उन्होंने मुझे रिटर्न किया। फिर उन्होंने मेरी
तो अच्छा, हाथ आपका पैर रस्सी अब बोर्ड का भी हमें ये भी न्यूज़ सुनने को मिली कि आपको उन्होंने शायद कुछ अमाउंट भी भेजी थी आपके जी ट्रीटमेंट जी, के लिए। जितना वो मेडिकल पे मेरा हुआ था जी। तो वो उन्होंने मुझे दे दिया था। जुल्करनैन हैदर से बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है। अभी छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पॉट्स ऑन, और जुल्करनैन हैदर हमारे साथ हैं। इनसे कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। कुछ प्लेयरों ने भी आपकी तरफ कांटेक्ट किया, ख़ासतौर में अकमल बरादरान की बात की जाए तो उमर अकमल का जेस्चर हमें बड़ा अच्छा लगा। कामरान अकमल ने आपको बाहर से फ़ोन किया कि अगर आपको कुछ भी ज़रूरत है तो हम हाज़िर हैं। तो पास में आपके काफ़ी उनके साथ इख्तिलाफ़ात थे, तो उसके बाद फिर उन्होंने किया, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया में ये न्यूज़ आती रही कि अभी भी मसले इनके आपस में जो है वो है। तो क्या उनके इस जेस्चर के बाद सब कुछ सेटल डाउन है, या अभी भी कोई नोक झोंक या कोई ऐसी रंजिश दिलों में बाकी है? देखें, प्रोफेशनल जो कैरियर होता है ना, उसमें हल्की फुल्की रंजिश दोनों तरफ से रहती है, सियासतदान की तरह। सियासतदान की तरह। लेकिन आप जब ग्राउंड में उतरते हैं तो फिर सारी रंजिशें ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट एक कम्युनिटी है। जैसे मीडिया की एक फैमिली है, पूरी एक फैमिली की तरह होती है मीडिया वाले, इसी तरह क्रिकेट की भी एक कम्युनिटी होती है। हम जब भी मिलते हैं, अगर वो मुझे मिलेंगे तो मेरा ये नहीं होगा कि मैं उनसे सलाम ना लूँ या उनसे कोई बदतमीज़ी करूँ, इस तरह नहीं होता। जैसे उसके बाद मुझे ग्राउंड में जब भी ये जिनके साथ मेरी मतलब थोड़ी बहुत आउट ऑफ द फील्ड रही है, वो बाद में भी मुझे मिलते रहे हैं, लेकिन मैं उनके साथ कभी इस तरह की ना बदतमीज़ी की, ना कभी ये शो नहीं दिया कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट हूँ। लेकिन जब आप सच बोलने की बात आती है, उस वक्त फिर सच बोलना पड़ता है, ताकि इंसान जो आवाम है वो सुनना चाहती है कि भाई क्यों हमारी क्रिकेट ख़राब हो रही है, सही। क्यों हमारे 6 महीने के बाद नया स्कैंडल आता है। तो ये चीज़ें सारी जो हैं वो एक हद तक होती हैं, मुखालफत भी और सारी चीज़ें। और मैं जो मेरे मुखालिफ हैं वो भी ये इस चीज़ को मानते हैं कि ये जुल्करनैन बंदा जेन्युइन है। हाँ, ये बात तो हमेशा सब कहते हैं कि ये सच की बात करता कहते है। हैं कि दुश्मन भी ऐसा रखना चाहिए जो आपको नुकसान ना पहुँचाए। तो मैं वो हूँ, लेकिन दुश्मनी होती है, लेकिन नुकसान पहुँचाने वाला काम नहीं है। सही है। हाँ, नुकसान मैं किसी को पहुँचाता ही नहीं हूँ। और ये बीइंग As पाकिस्तानी और बीइंग मुस्लिम हमें मिलजुल के चलना चाहिए। और पाकिस्तानी जी। तो बाद में आती है, पहले आपको एज ए इंसान जो है ना, वो आपको अच्छा होना चाहिए हर किसी के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अगर आपके साथ कोई बुरा मेरा करता मानना है- ये है कि इख्तिलाफात के बावजूद भी आपका जो रिस्पेक्ट का लेवल है जी, वो जी। कहीं बिलो बेल्ट नहीं जाना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल ऐसा। वो एक सर्टन लिमिट तक रहना चाहिए, रहना ताकि आपका कहीं आप, क्योंकि अब प्लेयर जो है ना वो सम एम्बेसडर भी है, जी, बिल्कुल। और उसने कहीं ना कहीं जाके प्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करता है अपने कंट्री को, ग्राउंड के अंदर भी बाहर भी। तो जी, जी। उस लिहाज से अब डेकोरम का देखें, ख्याल रखना बहुत जिस जरूरी तरह है। मैं हूँ, ठीक है, मेरा पीसीबी के साथ थोड़ा बहुत मैंने आपके सामने थोड़े बयान भी दिए जी। पीछे जो ख़राब चीज़ें होती रही हैं, लेकिन ये है कि हमारा जो वो एक रिलेशन है ना पीसीबी और क्रिकेट का, वो ख़त्म नहीं हुआ। सही है। जैसे आपने मसलन मेरा ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने मेरा लुक आफ्टर किया, ऐसे ही। ठीक है। रिलेशन हमारा इतना गैप नहीं बना कि आपका बिल्कुल ही रिलेशन ख़त्म हो बिल्कुल जाए। ठीक बात। क्योंकि मैंने पाकिस्तान को हर लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, हर लेवल पे परफॉर्मेंसेस दी हैं। अभी हमारा जो मैंने जो वर्ल्ड कप जिताए हुए हैं, एक वर्ल्ड कप जिताया हुआ है जूनियर का, वो भी उसके अंदर पड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती। ये रिस्पेक्ट का लेवल है ना, ये और रिलेशन का लेवल, ये कभी ख़त्म नहीं होता। और जिस तरह हमने पेरेंट्स की और औलाद की बात की, जैसे वो हाँ। रिलेशन खत्म नहीं हो सकता, तो भाइयों क्रिकेट का बोर्ड आपस में हो भाइयों का या नहीं हो सकता जी, फैमिली उनके का रिश्ते हो, खत्म नहीं हो वो सकते। तो मतलब- ये अदारा है, आप सारे बच्चे हैं इसके, बच्चे हैं, तो बिल्कुल। वो ओबियसली गलती या प्लस माइनस चलो देखिए- वो चीज़ें जिंदगी का पार्ट है। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हम क्रिकेटर हैं, कुछ गलतियां हमसे भी हो जाती हैं, हम भी बोल पड़ते हैं, ठीक है। कुछ होता है क्रिकेट बोर्ड का भी गलती हो सकती है कि वो इतना गैप बन जाए कि वो आपका रिलेशन अच्छा ना हाँ। हो, तो वो मिलजुल के हर चीज़ का हल है, ठीक है। अगर आप खुद हल नहीं निकालना चाहेंगे तो हल नहीं निकलेगा। हाँ, नहीं निकलेगा। अगर अच्छा, हम- इसी बोर्ड की अगर बात करें तो इनके कुछ पॉजिटिव स्टेप भी हमें नज़र आ रहे हैं। लास्ट रजीम ने हमने देखा कि काफ़ी सीनियर प्लेयर ने ये इख्तलाफात थे कि उनको अलाउ नहीं किया जाता था। उन्होंने कहा था जो करंट प्लेयर हैं वही नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो रिटायर हो चुके हैं या 1 ईयर से ज़्यादा टाइम हो गया वो नहीं आ सकते। लिस्ट बड़ी लंबी है, मैं आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ ऑल ऑफ देम, बट जैसे ही सेठी साहब आए तो 2 दिन के बाद हमने देखा कि मोहम्मद आमिर भी आ गए और उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। मैंने भी खैर उनका इंटरव्यू किया, तो उन्होंने भी बड़ा इस इक़दाम को बड़ा अच्छा समझा और अप्रिशिएट किया। बाकी क्रिकेटर्स से भी जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा ये हमारी जागीर है, हमारी जगह है, हम ग्राउंड में या इन सहूलियात का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर कौन कर सकता है।
तो अब जैसे आपका भी देखा कि आप बीमार भी थे, उससे पहले भी नज़र नहीं आ रहे थे पाकिस्तानी ग्राउंड्स के अंदर, तो एटलीस्ट नज़र नहीं आ रहे थे, बाहर लीग के अंदर तो आप जा ही रहे थे, तो आपने भी अब आना शुरू कर दिया, आप इधर भी एलसीसी ग्राउंड में और उधर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये किससे बात आपकी हुई, किसने परमिशन ग्रांट की और किस तरह लेकिन ये जब कंटिन्यू ये किया? पीसीबी जो है वो आपके सामने जब वो आए, जब आपने देखा होगा मीडिया पे, तो वो आए तो उन्होंने मुझे हामी भरी थी कि हम आपका फाइनेंशियली भी लुक आफ्टर करेंगे और जितना हमारा होगा हम आपका उसमें हेल्प करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो उसमें ये किया हुआ जब मेरा रीहैब होना है, क्योंकि अगर मैं बाहर प्रैक्टिस करूँगा या कुछ होगा, कोई मसला होगा, तो फिर मेरे लिए मसला ज़्यादा हो ठीक। सकता है। तो अभी इसलिए मैं ट्रेनिंग, मैंने इजाज़त मांगी थी, तो अभी मैं गया भी हूँ अंदर। ऑफिशियली अभी लेटर मुझे इशू हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो उसमें मैं ये है कि ऑफिशियली मैं फिर अंदर वो कर सकता हूँ प्रैक्टिस वगैरह। ठीक है। और मेरा रीहैब का मसला है, इस वजह से मैं ज़्यादा प्रेफर, उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट देते हुए बिल्कुल और ठीक। मेरी जो कंडीशन देखते हुए और जितना मैंने सर्व किया हुआ है उसको देखते हुए उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि आप कर सकते हैं। ये तो बड़ा तो अच्छा मैं जेस्चर है। जो पुरानी मैनेजमेंट था उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी लुक आफ्टर की, और नई मैनेजमेंट का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इजाज़त दी अंदर खेलने के लिए। और इंशाल्लाह मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, 50-60% मैंने रीहैब कर लिया है, ठीक है। और अभी कोशिश है इंशाल्लाह सारों के साथ, ये जितने मेरे ये पीएसएल के कप्तान हैं और वाइस कप्तान हैं, ये मेरे सारे जूनियर हैं, मेरे साथ खेले हुए हैं, मेरे अंडर खेले हुए हैं, और जो मेरे साथ खेले हुए हैं वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ। ठीक है। तो रिस्पेक्ट अल्लाह का शुक्र है उधर ही मौजूद है, क्योंकि ये जूनियर्स जितने हैं ये रिस्पेक्ट करते हैं मेरी, क्योंकि इनको पता है कि ये बंदा जेन्युइन है। और अब मैंने अपने कभी इनके साथ ज़्यादती नहीं की, अपनी कप्तानी में भी और वाइस कप्तानी जब मैं इनका था, तो कभी मैंने इनकी हमेशा फेवर की है। तो वो एक चीज़ रिस्पेक्ट और एक जो चीज़ें इंसान ने की होती हैं वो याद रहती हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो वो अभी पीएसएल में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मुझे 1-2 मैच, 3 मैच भी मिल जाएँ तो मैं इसी तरफ आना मैं चाह रहा था कि पाकिस्तान खेलना, और अगर नहीं खेल पाते तो सेकंड ईयर आपके पास ओबियसली सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो पीएसएल है, बट अनफॉर्चुनेटली अब 8वां सीज़न होता जा रहा है, हमने आपको किसी सीज़न में नहीं देखा। जी। तो कोई एम है आपका पाकिस्तान खेलने के अलावा, कि आप पीएसएल के अंदर या कोई बात चल रही है या फिटनेस को कंसिडरेशन में देखिए, रखते हुए आप खेलना चाहेंगे? फर्स्ट सबसे पहले जो मेरे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं। मैं पहले जो भी चीज़ अचीव करनी होती है मैं पहले उसके गोल बनाता हूँ, फिर स्टेप देखता हूँ कि स्टेप मेरे क्या होने चाहिए। तो सबसे पहला ये मेरा स्टेप है कि मैं अपनी फ़िटनेस 100% करूँ, वो 1 वीक के अंदर मेरा हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। दूसरा मेरा स्टेप ये है कि मैं पीएसएल में जो है वो पीएसएल में जाने की कोशिश करूँ। पीएसएल के बाद मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं फ़र्स्ट क्लास खेलूँ। फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस करके फिर मैं अगर अच्छा परफॉर्म करता हूँ, देन आई कैन रिप्रेजेंट पाकिस्तान हाँ। इफ़ गॉड्स हेल्प मी। चलें, वो तो अल्लाह ताला करे आप सेहतयाब हों, पहले पीएसएल जिस तरह आपने कहा आप उसको भी रिप्रेजेंट करें। और उसमें थोड़ा सा अगर मज़ीद बात करना चाहूँ मैं पीएसएल के हवाले से, तो पीएसएल का स्टैंडर्ड माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है हमारी क्रिकेट का, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इसको अब लीग भी माना जाता है और ब्रांड के तौर पे सामने उभर के आई है। कैसे देखते हैं आप पीएसएल को इस तरह इमर्ज होते हुए और एक अच्छा कम्पेटिटिव क्रिकेट को होते हुए देखते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये आईपीएल के बाद जितनी भी मैंने वर्ल्ड जो क्रिकेट देखी है, तो उसमें पीएसएल सेकंड लार्जेस्ट इसका व्यूअरशिप है पूरी दुनिया में। बिल्कुल बिगेस्ट ब्रांड बन चुका है जी। बिगेस्ट ब्रांड आईपीएल के बाद। आईपीएल के बाद बिल्कुल। ठीक है। आईपीएल का मुकाबला, लेकिन बॉलिंग में जितने भी प्लेयर्स से मेरी बात हुई वो कहते हैं कि बॉलिंग, या इवन आप कितने इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं, वो कहते हैं कि बॉलिंग के लिहाज से ये नंबर 1 है, क्योंकि जो बॉलिंग का टैलेंट आपको कंपटीशन इधर नज़र आता है पीएसएल में, वो आईपीएल में भी नज़र नहीं आता आपको। नहीं वो तो बात सही है, लेकिन रियलिटी देखें, रियलिटी को हमें फेस करना चाहिए। ठीक है। आईपीएल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, क्योंकि उधर स्पॉन्सर्स, उधर की मार्केट, बीसीसीआई की मार्केट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थोड़ा फ़र्क है। ठीक है। वो हम उसको कम्पीट कर सकते हैं कि अगर स्पॉन्सर्स आएँ, आहिस्ता आहिस्ता स्पॉन्सर आ रहे हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा भी हम ऊपर उसको लेके जा सकते हैं अगर स्पॉन्सर्स, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हमारी हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें लें। ठीक है। तो उसमें हमारा आईपीएल लेवल का भी ब्रांड बन सकता है, लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा आइडियाज़ की ज़रूरत है। ठीक है। आइडियाज़ की ज़रूरत है और उसको मैनेज करने की ज़रूरत है कि हम कैसे, हाउ टू मैनेज ऑल द थिंग्स विद द स्पॉन्सर्स, विद द फ्रेंचाइजीज़,
कि इनका रिलेशन हमारा अच्छा होना चाहिए क्रिकेट बोर्ड के साथ। इख्तलाफात जो थोड़े बहुत निकलते हैं वो नहीं होने चाहिए। और स्पॉन्सर्स को सबसे ज़्यादा जो किरदार है स्पॉन्सर्स का बिल्कुल है। ठीक। मल्टीनेशनल कंपनीज़ को आना पड़ेगा, जो बड़ी बड़ी हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, मार्केटिंग के उनके बहुत बजट होते हैं, तो उनको चाहिए कि क्रिकेट बोर्ड के साथ मिल के एक ऐसा एडवेंचर, जॉइंट एडवेंचर करें कि हम जो है ये इसको हम टॉप पे ले, बिल्कुल, IPL लेवल पे उसमें ले इंशाल्लाह जा सब मिल के एफर्ट करेंगे तो ज़रूर। जुल्करनैन भाई, अभी एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके आपसे कुछ मज़ीद क्वेश्चन करते हैं। जनाब, कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। जुल्करनैन हैदर से कुछ मज़ीद क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा आपकी कीपिंग के बारे से मज़ीद बात करें तो एक बड़ा हेल्दी कंपटीशन चल रहा है अभी करंट टीम के अंदर भी। हमने जिस तरह देखा कि पहले सरफराज कैप्टन थे, पाकिस्तान चैम्पियन ट्रॉफ़ी जीता, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, बट रिजवान आए, रिजवान ने भी बड़ा शानदार किस्म के परफॉर्मेंसेस देना शुरू की और T20 में नंबर 1 भी बने। बट कहीं ना कहीं फिर उनकी परफॉर्मेंस को भी थोड़ा इफेक्ट आया और जैसे फिर सब ने बात करना शुरू की, मीडिया ने ख़ास तौर पे कि सरफराज को चांस मिलना चाहिए। सरफराज अभी रिसेंट जो सीरीज़ है उसमें मैन ऑफ सीरीज़ रहे और जिस तरह उन्होंने 1 सेंचुरी और 3 सेंचुरियाँ बनाई, बड़ा ज़बरदस्त किस्म की उनकी परफॉर्मेंस नज़र आई। अगर हारिस की बात करें, मोहम्मद हारिस, जिसने T20 वर्ल्ड कप के अंदर हमें 3 मैचेस जिताए और बड़ा खूबसूरत तेज़ खेला, तो 3-4 रोहेल नज़ीर हैं जो लास्ट 3-4 साल से टीम का साथ कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे थे। अभी थोड़ा उसका कम जिक्र हो रहा है, बट वो भी लड़का एक क्यू में है। अब आप जिस तरह तैयारी पकड़ रहे हैं, तो इस तरह के हेल्दी कंपटीशन में एक तो इन सब को कैसे देखते हैं आप, और जुल्करनैन हैदर ऐसा क्या एक्स्ट्रा करके दिखाएंगे कि इन सब को बीट करने के लिए तैयार है? देखिए, उसमें मैं जहाँ तक, आपने भी क्रिकेट फॉलो की है, मैंने भी, इस वक्त कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो आप कह सकते हैं कि वो है पक्का टीम में। किसी वक्त भी परफॉर्मेंस 1-2 सीरीज़ में ना हुई तो छुट्टी। तो क्योंकि जैसे आपके सामने चैम्पियंस ट्रॉफी सरफराज ने जिताई, उसके बाद वो परफॉर्मेंस जो है वो परफॉर्मेंस उससे नहीं हुई तो उसको टीम से निकाल दिया है। ऐसे ही। रिजवान ने फिर परफॉर्म किया, अब रिजवान से परफॉर्म नहीं हुआ, फिर सरफराज को वापस लाना पड़ गया। वर्ल्ड कप में आपने देखी और 2-3 ऐसे ही। सीरीज़ उसकी देखी। तो अभी वो टेस्ट में आया है, उसमें अगर रिजवान परफॉर्म नहीं करता मसन तो वो चला जाएगा, वनडे से भी जाएगा वो। सरफराज आता है, सरफराज ने भी परफॉर्मेंस नहीं किया, फिर किसी और को ट्राई करेंगे जी। और अगर मिसाल के तौर पे 1 साल मैं अच्छी परफॉर्मेंस देता हूँ और जगह बनती है तो फिर मेरी जगह भी बनती है, फिर मीडिया भी बोलता है। बिल्कुल ठीक हाँ, बात। मीडिया तो वैसे ही मुझे बहुत लाइक करता है। ये तो कुछ एक नहीं। एक वो तो आपके इंटरव्यूज जो के दबंग अंदाज है बात करने का, जो आप नहीं, एक हमेशा कहते हैं। इंटरव्यूज के ज़रिए भी, और दूसरा ये है कि मैं मेरा और मीडिया का रिलेशन जो है ना, बड़े अच्छा एक रिलेशन हेल्दी है। रहा। क्योंकि मैं कभी अपने आप को बड़ा प्लेयर नहीं समझा, ठीक है। मैं मीडिया के साथ इसलिए रिलेशन मेरा अच्छा है क्योंकि ना मुझे मीडिया से कोई लालच होता है, ना मीडिया को बस थोड़ा सा होता है कि यार ये अच्छा बोलता है, अच्छे इंटरव्यूज़ देता है, तो इसका इंटरव्यू करना चाहिए, तो इसलिए मेरे मीडिया पीछे होता है। सही। और वैसे भी जो है वो मैं हमेशा पॉजिटिव जो है वो इंटरव्यू भी देता हूँ और जो गलत चीज़ें होती हैं उसको भी उजागर करता हूँ। जैसे भी मैंने आपका पुराना इंटरव्यू किया तो मैंने नई जो मैनेजमेंट आई है इनके थोड़ा सा अगेंस्ट भी बोला, लेकिन अभी क्या है कि ये इन्होंने 2-3 डिसीजन बहुत अच्छे लिए हैं। ठीक है। सेठी साहब जब भी आए हैं, इन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट को बहाल किया, फिर एसोसिएशन क्रिकेट को बहाल कर रहे हैं। तो ये हमें, जैसे मीडिया एक, अगर आप अच्छे काम करते हैं तो आपको अप्रिशिएट करता है, अगर आप गलत काम करते हैं तो आपके ख़िलाफ़ बोलता है। तो क्रिकेट में भी इस तरह ही है कि अगर प्लेयर कोई चीज़ बोलता है तो इस्लाह के लिए बोलता है। जैसे मैं बोलता हूँ, अगर मैं भी एक सीनियर लेवल का बंदा हूँ और मैंने पाकिस्तान के सारे सब लेवल की क्रिकेट खेली हुई है और सब मैं साथ खेला हूँ, इंटरनेशनल जितने हमारे बड़े बड़े नाम हैं। जी जी। ये तो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं अभी जो मेरे साथ खेलते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, ये सारे मेरे अंडर खेले हुए हैं। तो ये जो हैं, ये फिर इनको पता है कि ये जो सही बात करता है हमेशा, जो मसलन अगर हम अच्छा काम करेंगे अच्छा कब बोलेगा, अगर नेगेटिव काम करेंगे तो नेगेटिव बोलेगा। अच्छा, तो उसमें अभी ये जो नई मैनेजमेंट आई है, इन्होंने अच्छे काम किए हैं, ठीक है। अभी ये 2-3 कोचों से बात भी कर रहे हैं कि फॉरेनर कोचेज़ जो हैं, तो मेरे ख्याल से वो भी एक अच्छा इकदाम होगा कि अगर कोई अच्छा कोच आ जाता है हमारे पास। नहीं, मेरी हुई थी सेठी साहब का, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन किया था, वो प्रॉब्ली मिकी आर्थर की तरफ जो है
वो इंक्लाइंड हैं और वो चाह रहे हैं कि वो आए, तो आप वैसे चलें इसी का भी जवाब आप भी दे दें कि आपको क्या लगता है कि हमारे कोचेज़ जो है वो नेपोटिज्म फेवरेटिज्म की तरफ जाते हैं, कोच गोरा होना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा समझता है हमारे लड़कों को? देखिए हमारे हमारे कोचेज़ की भी ना एबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत सेंसिबल, हमारे बड़े सेंसिबल लोग हमारे इधर जीनियस लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन कुछ आप मीडिया ने भी इस चीज़ को उजागर किया कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हमारे कोचेज़ में आ जाती है, फेवरिज्म की तरफ काम शुरू हो जाता है। जो बाहर का होता है वो फेवरिज्म की तरफ नहीं जाता, वो जाता है परफॉर्मेंस की तरफ कि मेरा नाम बरकरार रहे। ऐसे ही। हमारे इधर थोड़ा सा ये होता है कि फेवरिज्म, मसलन बहुत मैंने जिनके साथ काम किया, बड़े बड़े जीनियस लोग इधर हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग आपके एनसीए में बहुत अच्छे कोचेज़ हैं, फिर आपके ओवरऑल जितने आपके एसोसिएशंस में, आपके टीम्स में जितने डोमेस्टिक में आपके कोचेज़ हैं, बड़े एलिजिबल और बड़े ज़हीन लोग मौजूद हैं। अभी मैंने बल्कि रिसेंटली लास्ट वीक हमने यासर अरफात का देखा कि उन्होंने लेवल 4 कर लिया इंग्लैंड से, तो माशाल्लाह एबिलिटी हमारे लड़कों के पास भी टैलेंट पूरा है और वो तमाम मॉडर्न डे की जो डिमांड है उसको मीट कर रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ा बताइए कि अब आपका फ्यूचर एम क्या है? कितनी आप समझते हैं 36 आपकी एज होगी है, अल्लाह ताला आपको जल्दी रिकवर करे, हमारी दुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि जुल्करनैन की कितनी क्रिकेट बाकी है, और अगर आप कम बैक कर पाते हैं तो कितना अरसा आप पाकिस्तान को सर्व करने का सोच सकते हैं? देखिए मैंने 70% जो है ना अपनी जितना मेरे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स से नीचे से लेके ऊपर तक मैंने 70% मैंने अचीव कर लिए हैं। ठीक है। 70 से 75 तक, ठीक है। 25% मेरी क्रिकेट अभी बाकी है, ठीक है। ठीक है। तो अभी मेरा बाहर भी अमेरिका भी कॉन्ट्रैक्ट था, अभी मैं फिट भी हो जाता हूँ लेकिन मैं अमेरिका नहीं जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि मेरा गोल डिफरेंट है अभी कि मैं 1 साल फर्स्ट क्लास खेलूँ, और जो मेरी 25% क्रिकेट रह गई है, क्योंकि इंसान को ख़ुद का पता होता है कि जी कितना वो है, तो 25% रह गई है और मैं 1 साल इंशाल्लाह 25% अभी इधर क्रिकेट खेलूँगा। अपनी जितनी मैंने मेहनत की उसका मुझे रिवॉर्ड मिला है। जैसे पाकिस्तान में मैंने जितनी मेहनत की उसका मैंने इंटरनेशनल भी खेला, नीचे से लेके ऊपर तक मैं इंटरनेशनल खेला, तो अभी मैं उससे डबल मेहनत करूँगा तो फिर मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, सारे मुझे लाइक भी करते हैं, कोचेज़ भी, सारी मैनेजमेंट मुझे लाइक करती है, हमदर्दियाँ मेरे साथ हैं सबकी। जो है वो क्रिकेट वाइज भी उनको पता है कि इसमें कितना पोटेंशियल है, ठीक है। तो उनको पता है कि ये फ़ाइटर बंदा है, जिधर भी गया इसने फ़ाइट की है, मसलन मुल्क के लिए खेला है, ऑनेस्टी के साथ खेला है, फेथ के साथ खेला है, डिसिप्लिन के साथ खेला है, पैशन के साथ खेला है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ये देखते हुए मुझे हर बंदा लाइक करता है क्रिकेट में, और जितने कोचेज़ मेरे साथ नीचे से लेकर ऊपर तक उन्होंने मेरे साथ काम किया है, वो हमेशा उन्होंने मुझे लाइक किया, क्योंकि उनको पता है कि इसको हम किसी भी सिचुएशन में, किसी भी नंबर पे, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी फॉर्मेट में इसको हम भेजें तो ये अपना उसमें प्रूफ कर देता है और करेगा। बिल्कुल। तो इसलिए कोच जो है मुझे लाइक करते हैं, हर मैनेजमेंट भी लाइक करती है। अच्छा, थोड़ा सा ये लास्ट नोट पे ये बताइए कि अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट आप देख रहे हैं, जिस तरह हम खेल रहे हैं क्रिकेट, कहीं ना कहीं मॉडर्न डे क्रिकेट से हम थोड़ा सा पीछे नज़र आ रहे हैं। हम चाहे टेस्ट मैचेस की बात कर लें, जिस तरह इंग्लैंड हमें मार के गया पाकिस्तान में, न्यूजीलैंड की सीरीज़ भी बड़ी मुश्किल से हमने सेव की, अभी ओडीआई सीरीज़ भी हम हार गए न्यूजीलैंड से। T20 वर्ल्ड कप में बिट्स एंड पीसेस में अच्छा परफॉर्म किया, बट अग्रेसिव अप्रोच जिस तरह की क्रिकेट हो रही है, और अभी जिस तरह इंडिया हम देख रहे हैं अपने मुल्क के अंदर, वो हर मैच में 350 की कोशिश कर रहा है बनाने की। इंग्लैंड ख़ास तौर पे बड़ी, उन्होंने ब्रांड ऑफ क्रिकेट ही चेंज कर दिया है। तो क्या लगता है कि क्या चीज़ें हमें अपने क्रिकेट में ऐड ऑन करनी चाहिए जिससे हम भी अपनी क्रिकेट को लिफ्ट कर सकते हैं? देखिए इसमें मीडिया का, प्लेयर्स का, मैनेजमेंट का, पीसीबी का एक बहुत ही अहम रोल है कि हम अपने प्लेयर्स को उठाएं बनिस्बत के उन नेगेटिव, जैसे इंडिया उठाता है अपने प्लेयर्स को, नेगेटिविटी उनकी बहुत कम दिखाता है, इश्यूज़ वगैरह अगर वो निकल भी आते हैं तो उसको वो दबाने की कोशिश करता है। तो हमें अपने प्लेयर्स को उठाना है, सब ने मिल के, क्रिकेट बोर्ड हो, मैनेजमेंट हो, जो आपस में इख्तलाफात हैं वो ख़त्म करने हैं, और एक जॉइंट एडवेंचर, अगर मीडिया का और प्लेयर्स का भी आपस में गैप है, ठीक है, तो मैं भी ये समझता हूँ कि मीडिया और प्लेयर्स का गैप कम होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आप यहाँ से सीखते हैं। अब जैसे मैं हूँ, मैंने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं, उनके साथ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हुई हैं, तो मेरा लेवल पाकिस्तानी लेवल, जो पाकिस्तानी मीडिया का लेवल उससे हाई है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया को आराम से मैं हैंडल कर लेता हूँ, मसलन
क्योंकि इंटरनेशनल को मैंने रिप्रेजेंट किया। तो हमारे ग्रूमिंग ऐसे होनी चाहिए कि आपको क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि आप प्लेयर्स को कहें कि हाँ ठीक है, पॉजिटिव दें इंटरव्यू, ख़िलाफ़ बात ना करें, पॉजिटिव दें, उससे आपकी ग्रूमिंग होती है। ऐसे ही है। मेंटालिटी आपने फिर ये होता है कि आप पाकिस्तान मीडिया से आप बात नहीं करेंगे, फिर आप जब इंटरनेशनल मीडिया पे जाएंगे तो हाँ, आपके एक्सपोज हो जाएंगे आप। एक्सपोज हो जाएंगे। तो आपको इंग्लिश इंटरव्यूज़ भी देने चाहिए, उर्दू इंटरव्यू भी देने चाहिए, ताकि आपकी जो है वो ग्रूमिंग हो। और जिस तरह मैंने अभी ज़ुल्करनैन भाई कहा कि आपका प्लेयर जो है वो एक एम्बेसडर भी होता है, जी आपने उसको खाना खाने से जी लेके चलने फिरने के बात करने के लिहाज से, जी क्योंकि मसला सिर्फ ये है कि हमारे जो मोस्टली लड़के अभी हम इधर भी देख रहे हैं वो हम्बल बैकग्राउंड से हैं, और जो लड़का पाकिस्तानी कल्चर में क्रिकेट खेलता है उसको कहीं ना कहीं अपनी एजुकेशन को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, वो सेक्रीफाइस करके आता है टीम के अंदर। और फिर ओबियसली उसने शायद उस तरह की ग्रूमिंग उसकी नहीं होती, क्योंकि वो 7-8 घंटे तो दिन के अपने ग्राउंड में दे रहा है, तो उसको फिर आपको बिल्कुल बॉटम टू टॉप लेके जाना पड़ता है। और इसी वजह से शायद मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमें जो प्रॉब्लम, जो कुछ स्कैंडल या इस तरह की बातें आ जाती हैं वो इसी वजह से आ जाती हैं देखिए कि आप उसमें कहीं ना ना कहीं चीज़ें लैक कर जाती हैं। उसमें मैं ये समझता हूँ कि जैसे अब मेरी ग्रूमिंग, मैंने अपने आप को ग्रूम किया मैंने दुनिया के साथ साथ। जैसे मैं बाहर जाता था, मैंने अपने आप को ग्रूम किया स्टेप बाय स्टेप, चाहे वो आपके बोलने का हो, आपकी ड्रेसिंग हो, आपका आउट ऑफ द फील्ड बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वो चीज़ें, ग्राउंड के अंदर आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, वो मैंने सीखी। अभी भी मेरे में बहुत सी खामियाँ, ठीक है, प्लेयर्स में बहुत सी खामियाँ हैं अभी भी। हम सीखने का अमल तो सारी ज़िंदगी अब चलता है। मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं समझता, अभी मैं 50-60% जो है अभी मैं समझता हूँ कि मैंने सीखी हैं चीज़ें। अभी भी बहुत ज़रूरत है मुझे मेंटली भी, और अपने आप को ग्रूम करने के लिए बहुत अभी मुझे मसलन ज़रूरत है मुझे। और इसी तरह प्लेयर्स का जो हमारा बैच था वो इसलिए थोड़ा एजुकेटेड और इतना थोड़ा सा डिसिप्लिन था, क्योंकि उसमें हमारी एकेडमीज़ लगी। जनरल तकीज़िया ने जो उस वक्त के थे मैनेजमेंट, उन्होंने एकेडमीज़ बनाई, उसमें हमारी 3-3 4-4 महीने हम उधर जाके रहते थे। ये NHPC तो अभी बना है, तो जो हमारी एकेडमीज़ थी उसमें हम जाके रहना, उधर से हमने सीखना कि हमने किस तरह बैठना है, किस तरह उठना है, किस तरह हमारा बिहेवियर होना चाहिए। वो जनरल तकीज़िया के दौर में बड़ा अच्छा एकेडमीज़ चली, तो उससे हमने बड़ा कुछ सीखा। तो ये जो है ये और मैंने जितने वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के साथ खेला है, सचिन हो गया, पीटरसन, स्टाउस, ड्रेविड, धवन, ये धोनी उस वक्त नया नया आया था, जितने मैंने वर्ल्ड क्लास प्लेयर के साथ देखा ना, तो मैंने उनसे ये सीखा कि एक तो ग्राउंड के अंदर उनका बिहेवियर बहुत ज़बरदस्त। अब जैसे मैं पहला मैं मैच खेल रहा था इंडिया के अगेंस्ट, तो सचिन मुझे मसलन ऐसे लग रहा था जैसे मैं पता नहीं सदियों से जानता हूँ इसको, या वो मुझे सदियों से जानता है। सही। तो ये बिहेवियर ग्राउंड के हाँ। अंदर उनका बहुत ज़बरदस्त था, और ग्राउंड के बाहर उतने ही ग्राउंड के अंदर बाहर जो है ये उनका अच्छा बिहेवियर होता अच्छा है। है, मीडिया के साथ, लोगों के साथ। तो देखिए वो ये अल्लाह ताला तो फिर ये निज़ाम है जी, जितना वर्ल्ड आप हम्बल रहेंगे, जितना आप अच्छा एथिक्स शो करेंगे, बिल्कुल वो हाँ, आपकी नहीं मैंने परफॉर्मेंस और ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए बड़ा मैटर प्लेयर करता है। मैंने जितने बनते देखे हैं ना, अब मैंने ऐसे भी देखे हैं जो ग्राउंड में बहुत अच्छे हैं और आउट ऑफ द फील्ड वो अच्छे नहीं हैं, तो वो क्या हुआ, वो वर्ल्ड क्लास नहीं बन सके। और बिल्कुल ये तो उसमें निज़ाम है, कुदरत जैसे है। हमारे पाकिस्तान टीम में बहुत से ऐसे टैलेंटेड लोग थे जो अपनी मसलन उसकी वजह से, बिहेवियर की वजह से, अपने की वजह से वो उतनी क्रिकेट भी नहीं खेल सके, और जितना उनके अंदर टैलेंट था वो टैलेंट को नहीं कर यूज़ भी सके। नहीं कर अच्छा, सके। लास्ट नोट पे बोर्ड के लिए कोई मैसेज देना चाहें, लड़कों के लिए कोई मैसेज देना चाहें, अपने फैंस के लिए कोई मैसेज देना चाहें, तो प्लीज़ हमारे प्लेटफॉर्म से दीजिए। देखें बोर्ड का तो मैं बोर्ड तो बहुत अच्छा, जो रियलिटी में आपको पता, सच बोलता हूँ हमेशा, अभी तक तो बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। नई मैनेजमेंट आई है, इनमें बहुत से ऐसे अच्छे लोग हैं जो काम करना जानते हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो क्रिकेट को ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन उसमें हमें क्या है कि हमें प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, और जो इख्तलाफात हैं ना हमारे आपस में, वो ख़त्म करने पड़ेंगे, ठीक है। और प्लेयर्स को यही है कि भाई आप मेहनत करें, ठीक है, जो आप गोल्स बनाएं उसको अचीव करने की कोशिश करें, उसके पीछे बहुत से फैक्टर जो हैं वो हैं, जिसमें ऑनेस्टी आ जाती है, फेथ आ जाता है आपका। और ये NHPC का वैसे भी एक मोनो है उसमें कि आप ऑनेस्टी होना चाहिए, आपके अंदर फेथ होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। तो वो तो अल्लाह का शुक्र मेरे में तो हैं, बाकी कुछ प्लेयरों में नहीं थी, जिसकी वजह से वो उनको क्रिकेट हुई फिनिश। लेकिन ये है कि वो
क्रिकेट बोर्ड को बस यही चाहिए कि अपने बच्चों की तरह इनको प्लेयर्स के साथ बिहेव करें, चाहे मैं हूँ चाहे वो कोई और भी है, सारे आपके बच्चों की तरह हैं। तो अच्छे तरीके से उनको कॉन्फिडेंस में लें, कोई इशू बन भी जाता है तो उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनको समझाएं, बनिस्बत कि आप मामला को ख़राब करें और फिर वो मीडिया में जाए और मीडिया में फिर क्रिकेट बोर्ड हाँ, का वो नाम चीज़ें ख़राब हो। बिल्कुल, वो घर की बात जिसे कहते हैं घर में रहनी चाहिए। घर की बात हाँ, घर में ही रहे तो वो अच्छी रहती है। बिल्कुल ठीक। तो वो क्रिकेट बोर्ड को ऐसे माँ बाप का रोल अदा करना चाहिए कि बच्चों की चले तरह हम करें। वो भी दुआ और उम्मीद करते हैं आपकी सेहतयाबी के लिए भी, और आप परफॉर्म करके दोबारा टीम में आए और आपका जो रिलेशन है बोर्ड के साथ और टीम मेंबर के साथ वो भी दोबारा इसी तरह या रिस्टोर हो। फैंस का आपने कहा तो फैंस का मैं पूरी दुनिया में जितने मेरे फैंस थे उन्होंने मुझे आपके इंटरव्यूज़ में भी आपके जब सारों ने मेरी प्रेज़ की मेरे लिए, मेरे जितने फैंस थे, दोस्त थे, मेरे सीनियर्स थे, जूनियर्स थे, मेरे कोलीग्स थे, सब ने मुझे फ़ोन किया और मुझे प्रेज़ की। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब ने मेरे बहुत मेरी है मसन प्रेज़ की और मुझे फ़ोन किए, मेरे सीनियर्स ने मुझे फ़ोन किए, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी भी मेरे सीनियर से होती है बात तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मैं ये समझ रहा था कि मतलब मेरे से प्यार नहीं करते लोग लेकिन जब मैं वो आपने देख लिया। बीमार हुआ तो मुझे पता चला कि यार मेरी भी कोई क्रिकेट में कोई नहीं, वो देखें कि सब पूरे मीडिया ने आपकी बीमारी को हाईलाइट किया और हर जगह पे दिखाया नहीं गया। वो तो ठीक है, लेकिन सीनियर्स ने और जितने जूनियर्स थे सब ने जो है मुझे फ़ोन किए, जी, मुझे हेल्प की ऑफ़र की। तो वो हेल्प वगैरह का तो कोई इतना वो मेरा नहीं था, लेकिन ये है कि वो उन्होंने मुझे ये अच्छा फ़ील हुआ कि यार जो है नहीं यही अपनाइयत है, यही हाँ, हमारे कल्चर का कि और हमारे मुझे दीन लगा की। कि मैंने कुछ पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं, किया हमारे हुआ मैं है। वही कह रहा हूँ, हमारे कल्चर का, हमारे दीन की वैल्यूज़ हैं कि आप सब हाँ, जब मिल के एक दूसरे का साथ देते हैं तो उसमें जी। अगेन आपका बहुत बहुत जी, शुक्रिया। इसी शुक्रिया। दुआ और उम्मीद के साथ आप दोबारा सेहतयाब होके पाकिस्तान के लिए दोबारा वो सर्विस दे जो देना चाह रहे हैं। नाज़रीन, आपने बड़ी शानदार गुफ्तगू सुनी ज़ुल्करनैन हैदर की। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।